वेलकम फ्रेंड्स। आज हम आपसे कुछ अहम मौज़ूआत पे बात करना चाहते हैं जो फ्लड से रिलेटेड हैं। एक नेचुरल कैलामिटी थी और जिसकी वजह से पूरे जम्मू कश्मीर में कलोसल डैमेज हुआ है। मैं कल बाय रोड जम्मू से श्रीनगर आया सिर्फ इस पर्पज़ से कि मैं आज खुद देखूं कि नेशनल हाईवे की क्या हालत है। जम्मू में भी मैंने तकरीबन 7 दिन का जो वहाँ पे एंगेजमेंट्स रही, तो वो सब वैसे इलाकों में मैं गया जहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ डैमेज बहुत ज़्यादा है और इस वक्त सब के सब लोग जो हैं वो एक ही उनका जो कंसंट्रेशन है वो है पीपल्स सर्वाइवल ऑन डिफरेंट इश्यूज, मे इट बी डे टू डे इश्यूज, मे इट बी देयर एग्रीकल्चरल डैमेज, मे इट बी डैमेज टू देयर पर्सनल प्रॉपर्टी, मे इट बी डैमेज टू द गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, यानी पब्लिक प्रॉपर्टी। तो इस बारे में हमने आज यहाँ पे एक अपनी जो हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी कोऑर्डिनेटर्स एंड डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स की थ्रू आउट द वैली। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा एक सस्टेन्ड प्रोग्राम चल रहा था, मूवमेंट चल रही थी, हमारी रियासत हमारा हक। उसके बारे में हमने आज यहाँ एक मीटिंग ली और एक इस वक्त जम्मू में भी आज ही हमने एक मीटिंग ली हेडेड बाय वर्किंग प्रेसिडेंट रमन भल्ला जी कि आया कि ऐसे हालात में जिस वक्त ह्यूमन सर्वाइवल का मामला चल रहा हो, क्या ये बिफिटिंग रहेगा हमारे वास्ते कि हम उस पॉलिटिकल मूवमेंट को आगे चलाएं। तो हम लोगों ने यही डिसाइड किया कि डैमेज जो है ये किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री का नहीं है। अगर हम कश्मीर की बात करें तो हॉर्टिकल्चर को कितना डैमेज है इसका हमें पूरा अंदाज़ा है। अगर हम देखें कनेक्टिविटी का कितना है डैमेज, वो भी हमें उसका पूरा अंदाज़ा है। तो ये सिर्फ एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री या उससे कनेक्टेड लोगों का डैमेज नहीं है, इट इज़ ए कलेक्टिव डैमेज to all of us because it is our economy जो रोज़ बरोज़ पीछे ही पीछे होती जा रही है। नहीं, मैंने तो पहले ही कहा जो इट इज़ ए कलोसल डैमेज जिसमें हर कोई सेक्टर जो है वो इन्वॉल्व है। आप और मैं भी इन्वॉल्व है क्योंकि पैसे का रोटेशन ही जब नहीं होगा तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ डैमेज है शायद हमें उसका अंदाज़ा नहीं है। शायद हम बहुत कैजुअली सोच रहे हैं कि ये सड़क है, ये 2 दिन में क्यों नहीं ठीक हुई, 4 दिन में क्यों नहीं ठीक हुई। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे एफर्ट्स नहीं लगाए जा रहे, लेकिन जो वहाँ पे जो मूवमेंट होनी चाहिए थी उस तरीके से न मूवमेंट हो सकती है और न ही उस तरीके की मरम्मत हो सकती है। मैंने कहा कि मैं ब्लेम गेम के वास्ते नहीं हूँ कि कौन लोग इसके वास्ते जिम्मेदार हैं, लेकिन एक चीज़ तो मैं अपनी विजडम के मुताबिक कह रहा हूँ कि ये फेल्ड प्रोजेक्ट है, इसलिए कि ये एक सैलाब या एक बारिश को सस्टेन नहीं कर सकी ये रोड, तो आप इसको क्या कहेंगे। हाँ, ये सिर्फ इधर ही नहीं हो रहा है। ये आप देखिए उत्तरांचल में, उत्तराखंड में, हिमाचल में, जहाँ जहाँ भी ये रोड्स का सिलसिला शुरू हुआ वहाँ पे डैमेज इस वक्त हो रहे हैं। और मेरे ख्याल में जो कनेक्टिविटी का कॉन्सेप्ट जो लेके ये आए थे कि रोड वाइडनिंग होगी, पहाड़ काट काट के हम करेंगे, हमने नेचर को चैलेंज किया है। हम नेचर के अगेंस्ट जा रहे हैं और ये नेचर की तरफ से हमें सज़ा है। इट इज़ हाई टाइम दैट वी शुड रीथिंक अबाउट अवर जो हमारी लाइफ लाइन्स हैं उनको कैसे बिल्ड किया जाए या रीबिल्ड किया जाए या रिकन्स्ट्रक्ट किया जाए। अलबत्ता लोगों के दिलों में जो कुछ शिकायतें हैं, जो वसवास है कि ये कहीं हमारे साथ जानबूझ के तो नहीं हो रहा। इस 1 साल में
3 इंडस्ट्रीज हमारी हिट हुई। सबसे पहले टूरिज्म, बिकॉज ऑफ पहलगाम। अभी तक उसका कोई क्लियर कट जवाब नहीं मिल रहा है, कौन थे क्या थे। बोलते हैं कि हमने उनको लिक्विडेट किया, बट वी डोंट नो। उसके बाद में मटन इंडस्ट्री, अब उसके बारे में भी सवालात उठ रहे हैं कि है ऐसा गलत काम हो रहा था, लेकिन इतना भी नहीं था कि जो आप लोगों ने इसको इतना हाईलाइट कर दिया कि वो इंडस्ट्री ही बैठ गई। आज तो हम लोग भी घर में गोश्त खाने से कतराते हैं कि पता नहीं जो लटका हुआ गोश्त भी है, ये पता नहीं कितने दिनों का मरा हुआ होगा, बीमार था क्या था। तीसरा, अब ये फ्रूट इंडस्ट्री के साथ साथ में ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री। तो जो हमारी रेवेन्यू जनरेटिंग या रेवेन्यू अर्निंग जो सेक्टर्स हैं, वो तो एक एक करके जो है वो बैठ रहे हैं या बिठाए जा रहे हैं, क्या है। तो ये हमारे वास्ते, जो मैं अब अपनी एज का ही बता दूं कि मैंने अपनी उम्र में इस तरीके का कोलोसल डैमेज नहीं देखा। आज जितना हमें दिख रहा है, आने वाले महीनों में उससे भी ज़्यादा होगा। लेट मी इन्फॉर्म यू इन एडवांस कि हमारी यहाँ की दुर्दशा जो होने वाली है वो बहुत गलत, बहुत ख़राब होगी। इससे पहले कि वैसा हो, एक तो माइंडफुल तरीके से ये जो हिट एंड ट्रायल का मेथड्स इस वक्त चल रहे हैं वो नहीं चलेंगे। माइंडफुल तरीके से डेडिकेट कर दिया जाए मुगल रोड को फॉर हैवी व्हीकल्स, उसी के हिसाब से वहाँ पे मैन एंड मशीनरी लगा दी जाए अभी से, ताकि अनस्टॉप्ड मूवमेंट रहे। और साथ साथ जो जम्मू श्रीनगर हाईवे है उसमें मेरे ख्याल से अगर किसी फोर्स का भी इस्तेमाल ये ना करना पड़े, उनसे मदद लेनी पड़े, तो शायद ये जो पीरियड जो मैं कह रहा हूँ कि ये महीनों का है, शायद वो उससे कम हो सके। सर, रोड रेस्टोरेशन को लेकर चीफ मिनिस्टर का कहना है कि अगर मध्य सरकार से नहीं होता है कि रोड को रेस्टोर किया जाए टाइम नहीं, तो उनको कंट्रोल किया जाए यूटी गवर्नमेंट। देखिए, मैं पर्सनली स्पीकिंग मैं इससे एग्री नहीं करता। BRO हैज़ अ स्पेशलाइजेशन फॉर सच रोड्स। स्टेट गवर्नमेंट कोई भी हो, जम्मू कश्मीर की है, हिमाचल की है, जितने भी ये हिली एरियाज़ जो हैं, हिली स्टेट्स जो हैं, उसमें BRO ने अच्छा काम किया है और कर रहे हैं। वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन एंड मशीनरी उनके पास है, आई डोंट थिंक कि वो एक स्टेट गवर्नमेंट के पास वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। इफ़ यू विड्रॉ दोज रोड्स फ्रॉम BRO और खुद टेक ओवर करना चाहते हैं, तो वो तो अपना मैन एंड मशीनरी विड्रॉ करेंगे। आज जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, आई डोंट थिंक कि हमारे स्टेट के पास में वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है। पर्सनली आई डोंट एग्री विद दैट। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you.